हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आरओ यूपीपीसीएस और बीपीएससी इन सभी एग्जामों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, युद्धों को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जो कि 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था, हुमायूं को उसने हरा दिया था। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 में। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए कुछ और युद्ध थे, जैसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। 1527 में। ठीक है, तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में। चौथा है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में। ठीक है, ये बाबर द्वारा लड़े गए चार महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक है, चलिए तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1565 में लड़ा गया था। ठीक है, इसे हम राक्षसी तांगड़ी भी बोलते हैं, बन्नी हट्टी भी बोलते हैं, कई नामों से इसको हम जानते हैं। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का एक तरीके से अंत हो गया था। ठीक है, 1565 में ये लड़ा गया था। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़े गए थे। इन दोनों युद्धों में जो है शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। जो चौसा का युद्ध आपका है वो 1539 में लड़ा गया था, और कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में लड़ा गया था। चौसा 1539 और कन्नौज का 1540 में लड़ा गया था। दोनों शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़े गए थे। ठीक है, दोनों में शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। तो समझ गए, कन्नौज का युद्ध 1540, चंदेरी का युद्ध 1528, तालीकोटा का युद्ध 1565, चौसा का युद्ध 1539। यानी पहले नंबर पे चंदेरी होगा 1528, दूसरे नंबर पर चौसा होगा 1539, तीसरे नंबर पर कन्नौज होगा 1540, चौथे नंबर पे तालीकोटा होगा 1565। चलिए आगे चलते हैं। घटनाओं को उनके अलग क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला है क्रिप्स प्रस्ताव। आपको पता है क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो है आया था, जो कि चर्चिल ने जो है इसको वो किया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, इंग्लैंड के। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त में 1940 में ये आया हुआ था। ठीक है, वेवेल योजना 1945 में हुआ था। ठीक है, और सीआर फार्मूला चित्तरंजन दास द्वारा 1944 में किया गया था। ठीक है, यानी क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवेल योजना 1945 और सीआर फार्मूला 1944। ठीक है, तो इसको अगर वो करना है, मिलान करना है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? इसमें अगस्त प्रस्ताव है 1940 में। फिर कब है? क्रिप्स मिशन है 1942 में। फिर सीआर फार्मूला 1944 में। फिर वेवेल योजना 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। इलाहाबाद के संधि। इलाहाबाद के संधि जो है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। ये बक्सर के युद्ध के बाद तुरंत हुआ था 1765 में। ठीक है, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, एक्सला चैपल के बीच, एक्सला चैपल का संधि कब हुआ था? ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, 1748 में ये हुआ था। ठीक है, एक्सला चैपल की संधि 1748 में हुआ था, और उनके बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो कि मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को जो है हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपको दलितों का जो निर्वाचन का पृथक निर्वाचन था, उसको सही ढंग से करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला चैपल की संधि 1748, बक्सर का युद्ध 1764 और पूना पैक्ट 1932। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा पूरा एक एक। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच आपका जो है पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, सॉरी, सिंधु और सतलज के बीच जो है आपका पंजाब हिमालय स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय स्थित है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच का जो एरिया होता है वो पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, सतलज और काली के बीच आपका कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है। ठीक है, इसके में एक चीज और ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना का जो उद्गम है वो इन्हीं के बीच कुमाऊं हिमालय में ही पड़ता है। ठीक है, सतलज और काली के बीच पड़ता है। काली और तिस्ता, काली और तिस्ता के बीच आपका नेपाल हिमालय है। ठीक है, जो कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो इसी में नेपाल हिमालय में ही पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक भाग नेपाल में ही पड़ता है। ठीक है, अगला है तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा, तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच आपका असम हिमालय है। ठीक है, असम हिमालय है, तो समझ गए, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच। ठीक है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच, असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच। चलिए अगला है पांचवा, सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपका नागरिकता, नागरिकता आपका जो है 5 से 11 भाग 2 में स्थित है। ठीक है, मूल अधिकार 5 से 12 तक नागरिकता, 12 से 35 आपका मूल अधिकार भाग 3 में स्थित है। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका 9A में स्थित है और संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में स्थित है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं। आलू का जो चिप्स होता है, जैसे क्या होता है कि नाइट्रोजन के वातावरण में जो है कोई भी चीज जो है ताजा रहती है और स्वच्छ रहती है, उसके साथ जो है कोई भी गर्म वस्तु जो है नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करता है। इस वजह से जो है हम उसको आलू का चिप्स या कोई भी पैकेट होता है जिसमें जो है हम नाइट्रोजन के वातावरण में उसको संरक्षित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि अगर न्यायाधीश उपस्थित ना हो या कार्य करने में सक्षम ना हो, इस वजह से जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि उच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल, सुमेलित कीजिए। फसल और खरपतवार, गेहूं में जो है आपका फाइलेरिया माइनर पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में आपका फाइलेरिया माइनर पाया जाता है। अब फाइलेरिया माइनर के साथ साथ जो है गेहूं में ये बथुआ भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होगा कि धान में बथुआ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो गेहूं में फाइलेरिया माइनर और बथुआ पाया जाता है। ठीक है, मटर में प्याजी नामक खरपतवार पाया जाता है। ठीक है, बरसीम में कासनी नामक खरपतवार पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और धान के खेत में जो है ये सुमेलित नहीं है ये वाला तो धान के खेत में आपका जो है मोथा पाया जाता है। ठीक है, खरपतवार, सावा पाया जाता है खरपतवार। ठीक है, दूब पाया जाता है, कोंदो पाया जाता है। ठीक है, मकरा पाया जाता है। ये सब खरपतवार जो है धान के खेत में पाए जाते हैं। गेहूं में आपका फाइलेरिया माइनर और बथुआ पाया जाता है, मटर में प्याजी पाया जाता है, बरसीन में कासनी पाया जाता है। तो इसमें धान वाला जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन आपका 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ठीक है, जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वेटलैंड से संबंधित है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। पीतल का सामान, पीतल का सामान आपको पता है कि मुरादाबाद में बनाया जाता है। ठीक है, पीतल का सामान आपका मुरादाबाद में बनाया जाता है। माचिस आपका बरेली में बनाई जाती है। खेल का सामान आप सभी को पता है मेरठ में बनाया जाता है। लकड़ी की नक्काशी आपको पता है सहारनपुर में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च,
यह आपका कहाँ पड़ता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। आपका ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। ये वेजिटेबल रिसर्च आपका जो है बनारस में पड़ता है, यानी वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। वेजिटेबल रिसर्च। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, दाल अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में पड़ता है, ठीक है। दाल अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में पड़ता है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर आपका बरेली में पड़ता है, ठीक है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका झांसी में पड़ता है, ठीक है, जिसको हम भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहते हैं, ठीक है। तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च आपका कानपुर में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में होता है। काम्पिल मेला आपका फर्रुखाबाद में होता है, ठीक है। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला आपका आगरा में आयोजित होता है। दादरी मेला आपका बलिया में आयोजित होता है, ठीक है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, दादरी मेला बलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है सुमेलित कीजिए। अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम विद्रोह आपका जो है असम में होता है, जो कि 1828 में होता है, ठीक है। अहोम विद्रोह असम में होता है, जो कुली वर्ग के द्वारा ये शुरू किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ होता है, कब होता है? असम में होता है ये, ठीक है, 1828 में होता है। कोल विद्रोह 1831-32 के मध्य होता है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के एरिया में होता है ये, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में जो है ये बंगाल में होता है, ठीक है, बंगाल में होता है। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह केरल के किसानों के द्वारा होता है जमींदारों के खिलाफ, जो कि 1921 में होता है, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में होता है। कोल विद्रोह 1831-32 में होता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन है। 1882 के आसपास जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है, ठीक है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। इसने सहायक संधि, जो कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। 1798 में हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम था। राज्य अपहरण नीति डलहौजी ने, जिसका कार्यकाल 1848 से 56 तक होता है, ठीक है। डलहौजी ने शुरू किया था, जिसको कुछ राज्यों ने, जो क्रम इस प्रकार है, जो क्रम भी आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है। क्रम इस प्रकार है, सतारा नंबर 1 पे सतारा है, ठीक है, जैतपुर है, पूरा संभलपुर है, बघाट है, ठीक है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है अवध का विलय कब हुआ था, तो 1856 में अवध का विलय हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त 1799 में कार्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त की कार्नवालिस ने शुरुआत की, जिसको हम इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है कंपनी ने होता था बंगाल के जमींदारों के बीच जो है कर को लेके एक समझौता होता, अस्थाई समझौता हुआ था, उसे हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जो कि कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां है पंपास। ये कुछ घास के मैदान हैं, जो कि कहाँ कहाँ पड़ते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। पंपास आपका जो है अर्जेंटीना में होता है, ठीक है,
पंपास घास का मैदान आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है। पुस्टैज, पुस्टैज आपका हंगरी में है, ठीक है। वेल्ड, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है। डाउन्स, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंपास आपका अर्जेंटीना, पुस्टैज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जगहों के नाम दिए हैं और वहां के शासकों के नाम दिए हैं, उनको सुमेलित करना है, ठीक है। रणथंभौर, रणथंभौर में आपके जो है शासक थे हमीरदेव, ठीक है। चित्तौड़, जो कि सबको आपको पता है राणा रतन सिंह, ठीक है, चित्तौड़ से राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा राय रामचंद्र थे, ठीक है। गुजरात कर्णदेव, ये भी सबको पता है। सुमेलित करने में अगर आपको दो मालूम है तो 95% वो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो रणथंभौर का हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात का कर्णदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराग दिल्ली कहा जाता है, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। चिराग दिल्ली आपको नसरुद्दीन को कहा जाता है, ठीक है, नासिरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। महबूब इलाही आपको निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। चिराग दिल्ली नसरुद्दीन को कहा जाता है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गजे शंकर कहा जाता है, फरीदुद्दीन गजे शंकर कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आपका 1192 में जो है मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे और भारत आने के बाद इन्होंने चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की थी, ठीक है, 1192 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है आपका मुगल बादशाह बाबर ने चलाया था, ठीक है। और इसने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जब विजय प्राप्त की थी तो इसने जो है काबुल में प्रत्येक काबुल वासियों को जो है एक एक चांदी का शाहरुख सिक्का भेंट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि कोयला का जो है प्रमुख स्रोत गोंडवाना समूह है, ठीक है, ये आपको पता ही है। धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत जो है आपका धारवाड़ समूह है। धारवाड़ समूह में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जो धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत धारवाड़ समूह है, ठीक है। चलिए, और कोयला गोंडवाना लैंड से। आगे बढ़ते हैं। जापान के द्वीपों का दक्षिण से उत्तर क्रम है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन करने से पहले कोई भी सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में उत्तर से दक्षिण क्रम आता है, ठीक है, हमने दक्षिण से उत्तर क्रम दिया है, ठीक है। तो उत्तर से जब दक्षिण क्रम आता है, उत्तर से जब दक्षिण क्रम आता है तो उसका आंसर होता है होकायहू, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू। लेकिन जब दक्षिण से उत्तर क्रम जाएगा, दक्षिण से उत्तर क्रम जब जाएगा तो क्यूसू, शिकोकू, होन्सू और होकायहू, यह आपका जापान के द्वीप हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या में देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत है, ठीक है। जो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या संपूर्ण जनसंख्या की 31.2% है, ठीक है, 31.2% है, समझ गए, जो कि 31.16% माना जाए। जो कि ये भी ध्यान रखिएगा 2001 से लेके 2011 तक 3.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 3.4% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना आपको 1963 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1963 में हुई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना आपका 1964 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना आपका 1956 में हुई थी, ठीक है। पीसीए, देखिए पीसीए का मतलब होता है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि 1988 में पारित किया गया था, ठीक है। सीबीआई 1963 में, सीवीसी 1964 में, ईडी 1956 में, पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है 1988 में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन इसलिए हमने दिया है क्योंकि आजकल इसके बहुत चर्चे हो रहे हैं ज्ञानवापी के मुद्दे पर, तो ये हो सकता है पूछा जा सके। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में जो है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है आपका 5 जनवरी 1966 को जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो है गठित हुई थी, ठीक है। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये गठित हुई थी, लेकिन जस्ट एक साल बाद यानी 1967 में जो है 1967 में इसमें हनुमंतैया को अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है आपका 31 अगस्त 2005 में हुई थी, जो कि बीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम प्रशासनिक आयोग कब हुआ था? 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? यहां ध्यान रखिएगा कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया है लेकिन हो सकता है कि बदल दे, तो चारों आप जान लीजिए, ठीक है। क्लोरोपाइरीफास जो है खरपतवारनाशी है, ठीक है, ये खरपतवारनाशी है, ठीक है। कार्बनडाजिम जो है आपका कवकनाशी है, ठीक है। क से कार्बनडाजिम, क से कवक, ये भी ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं, कवकनाशी है, ठीक है। क्विनाल्फास आपका कीटनाशी है, ठीक है, कीटनाशी है, ठीक है। ब्यूटोक्लोर शाकनाशी है, ठीक है। क्लोरोपाइरीफास आपका खरपतवारनाशी है, कार्बनडाजिम आपका कवकनाशी है, क्विनाल्फास आपका कीटनाशी है, ब्यूटोक्लोर आपका शाकनाशी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं, एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।